संदेश देना। मत संदेश विमोचय, भगवान जिस पर कृपा करते हैं भगवान उसको वृंदावन भेजते हैं। उद्धव पर कृपा करनी है भगवान को, तो भगवान ने कहा गच्छो उद्धव सौम्य, जाओ उद्धव वृंदावन। और पाती लेकर के कृष्ण का पीतांबर कृष्ण ने पहनने को दिया, और जिस रथ पर भगवान वृंदावन से मथुरा आए थे उसी रथ पर बैठाल करके उद्धव को वृंदावन से मथुरा भेजा। सुबह होते ही निकल पड़े उद्धव जी, और वहां पर ब्रजवासी जो ग्वाल थे वो झाड़ियों में छुप करके और रास्ते पर उनकी नजर रहती थी कि कन्हैया ने कहा है कि परसों आऊंगा, तो आज नहीं कल नहीं परसों आता होगा, और दृष्टि रहती थी रास्ते पर। और देख रहे थे ब्रजवासी ग्वाल, उसी समय रथ आता दिखाई दिया। ग्वालों ने कहा भैया ये वही रथ है जिस पर कन्हैया गया था, लगता है कन्हैया आ गया। और दौड़े निकल करके मिलने के लिए कृष्ण से। उसमें श्रीदामा जो था ना वो थोड़ा सा पैर से असक्षम था, बहुत ज्यादा नहीं दौड़ पाता था। तो सब बैठे, श्रीदामा बैठा और सब दौड़े। तो किसी ने कहा श्रीदामा तू नहीं जाएगा मिलने के लिए? तो श्रीदामा ने कहा कि नहीं मैं नहीं मिलूंगा, इतने दिन हो गए कोई खबर नहीं कुछ नहीं, उससे बात ही नहीं करनी है। और जब सब दौड़े तो ये श्रीदामा उनसे आगे दौड़ करके निकला। तो आवाज लगाई श्रीदामा तू तो मना कर रहा था कि नहीं जाएगा। श्रीदामा ने कहा एक बार कृष्ण आ जाए तो हृदय से लगाकर पहले रो लूं और नाराज उसके बाद हो जाऊंगा। और दौड़े बाल सखा मिलने, और जैसे ही रथ आकर के खड़ा हुआ तो देखा कोई और है। उद्धव जी उतरे। उद्धव जी ने पूछा जय श्री कृष्ण, यहाँ पर नंद बाबा का घर कौन सा है? तो भगवान के मित्रों ने कहा कि हे ब्रजवासी, हे मथुरावासी, जब से कृष्ण छोड़ करके गए हैं नंद और यशोदा का पता कोई नहीं पूछता, सब अपने आप उनके घर पहुंच जाते हैं। कैसे? तो बोले ये जो पानी की धारा देख रहे हो जो रोड पर चली आ रही है रास्ते पर, इसके किनारे किनारे चले जाओ, जहां से ये जल की धारा निकल रही है वही यशोदा का घर है। क्योंकि जब से कन्हैया गए हैं यशोदा ऐसे रो रही हैं कि उनके घर से ये अश्रुओं की धारा बह रही है। उद्धव के ज्ञान को पहली बार झटका लगा और उद्धव जी गए, देखा यशोदा उलूखल से टिक करके रो रही हैं। उद्धव ने जाकर के आवाज लगाई मैया। मैया तो सुनी नहीं, फिर आवाज लगाई ओ मैया। मैया होश में आकर कहती आवाज मत करो, अभी अभी कन्हैया को दूध पिलाकर सुलाया है, तुम्हारी आवाज से उड़ जाए। क्या हाल कर दिया यशोदा। नंद बाबा आए, भैया क्षमा करना, जब से कृष्ण गया है ना थोड़ी बावरी हो गई, मैं क्षमा मांगता हूं। बताया बाबा मैं कृष्ण का सखा हूं। अरे तुम कृष्ण के मित्र? यशोदा कृष्ण का मित्र। और उद्धव को गले लगाकर इतना रोई यशोदा। शाम के समय उद्धव ने वृंदावन के दर्शन किए तो घर घर की गोपी आंगन साफ करके उस पर वास्तु देवता के नाम का दीपक रख रही है। यमुना जी का दर्शन किया, गोवर्धन का दर्शन किया उद्धव ने। और फिर शाम के समय देखा सखियों के बीच श्री राधा रानी विराजमान। उद्धव ने विचार किया कि कल अवश्य मिलूंगा। रात्रि भर विश्राम करके उद्धव जी जब मिलने के लिए गए तो भंवरे को देख करके गोपियों ने जो गीत गाया वो भ्रमर गीत, बहुत सुंदर भ्रमर गीत। दूसरे दिन उद्धव गए, गोपियों से संवाद हुआ और गोपियों से कहा कि तुम क्यों रोती हो? कृष्ण तो परमात्मा है, वो सब जगह है, सबके अंदर। तो ये रोने की बात नहीं है, कृष्ण का कभी वियोग नहीं होता। ये लो, ये पत्र लेकर के आया हूं कन्हैया का तुम्हारे नाम। तो रोती हुई गोपियां हंसने लगी। ये प्रेम की विचित्र अवस्था है। प्रेमी और पागल इनका ब्लड ग्रुप एक है, या तो प्रेमी और पागल दोनों एक से हैं। तो गोपियां हंसती हुई कहती हैं कि तुम कह रहे हो कि वो तो कण कण में है, मुझ में भी है, तुम में भी है, तो जब वो मेरे अंदर है मेरा प्रेमी, तो फिर संदेश कौन बांटता? लो, अरे प्रीतम को पतियां लिखूं जो वे गए परदेश, लेकिन तन में मन में और नैनन में बाकों का संदेश। कृष्ण का संदेश तो तब होगा वो जब हमसे अलग हुआ है। मेरे रोम रोम में श्री कृष्ण है। अब उद्धव के ज्ञान को झटका लगा कि ऐसी तपस्या। गोपी किसको कहते हैं पता है? हम लोग ध्यान करते हैं ताकि कृष्ण हमारे हृदय में आए, और गोपी ध्यान करती है ताकि कृष्ण हृदय से जाए, ताकि घर का काम हो सके। गोपी साधना करती है कि हृदय से कृष्ण निकले तो मैं घर का काम करूं।
ऐसे चिपक गए हैं भगवान गोपी के हृदय में। गोपी और उद्धव का संवाद हुआ। गोपी ने कहा कि उद्धव, यदि श्री कृष्ण परमात्मा है, उसका अवतार नहीं होता तो जिसने हमारे घर का माखन चुराया, जिसने हमारे साथ रास किया, वो कौन था? तो कहा यदि इतना ही है तो चलो कृष्ण से मिल लो। तो गोपी ने कहा कि यही तो अज्ञान है उद्धव, क्योंकि कृष्ण यदि सामने होता है तो सिर्फ सामने, और जैसा मैंने आपको कहा, यदि प्रीतम सामने ना हो तो रोम रोम में प्रीतम। मां अपने बच्चे को ज्यादा कब याद करती है? जब बच्चा बाहर गया, विदेश पढ़ने चला गया हो बच्चा, तो भिंडी काटेगी तो मम्मी को याद आएगी कि अरे अरे मेरे बच्चे को भिंडी बहुत अच्छी लगी। एक एक बात रिलेट करके और याद करती है। उसी प्रकार गोपी ने कहा, हमको तो ये कृष्ण का प्रसाद है, ये वियोग नहीं है, ये विशेष योग है। बहुत दिव्य चर्चा है। और उद्धव से कहा गोपियों ने कि उद्धव तुम ज्ञानी हो, भगवान समझते हो कृष्ण को, तो पूजा करते हो, लेकिन हम प्रेम करते हैं। प्रेम में और पूजा में बड़ा फर्क है, ध्यान दीजिए। पूजा समय समय पे की जाती है। सुबह उठ गए, 8 बज गया, चलो पूजा कर लो। शाम हुई, पूजा कर लो, लेकिन समय देखकर नहीं करते। यदि आप भक्त हैं तो आप 24/7 भक्त हैं। ओकेशनली भक्त नहीं, कथा हो रही तो राधे राधे, उसके बाद हो गई बात। ओकेशनल मां समय देख के मां बनती है क्या कि मैं सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मां रहूंगी, उसके बाद ड्यूटी पूरी? मां 24/7 मां है। नहीं, पत्नी 24/7 पत्नी है। अब पति 1 घंटे ऑफिस से लेट हो गया, 8 की जगह 9 बजे आया, तो पत्नी कहे मैं तो 8 बजे तक पत्नी थी, 9 बजे को मैं, मेरी ड्यूटी नहीं खाना देने। उसी प्रकार भक्त और प्रेमी 24 घंटे भक्त है। तो पूजा में तो समय देखना पड़ता है, लेकिन प्रेम में कोई समय नहीं। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। प्रेम करो प्यारे ठाकुर जी से। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, यहाँ सर देखे होते हैं सौदे। ये आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं सौदे। सर कटाना पड़ता है। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बहुत अच्छे महफिले भागवत सब तालियां बजाते हुए भाव से गाइए। जिनकी नजरों
से निरारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निरारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो वो नजर फिर तरसती नहीं है। वो नजर फिर तरसती नहीं है। तो प्यारे भाई बहन, प्रेम में और पूजा में बड़ा फर्क है। तो उद्धव जी ने सोचा कि अरे ये जो दान व्रत जप तप होम किया जाता है, इसका फल क्या है। आप जो उपवास करती हो माताओं, जो पूजा पाठ करती हो, कोई आपसे पूछे कि इसका फल क्या है, रुपया पैसा इसका फल नहीं है। भागवत क्या कहती है सुनिए। दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमैहि श्रेयो भिर्विविधेर चान्ये कृष्णेर भक्ति ही साध्यते। सबका सब कुछ करने का फल है कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के प्रति प्रेम, और वो तो गोपियों को मिला ही मिलाया है। तब कुछ करने की आवश्यकता इनको है नहीं। कृष्ण की भक्ति ही साध्य है, साधन भी है और साध्य भी है। और इस प्रकार उद्धव जी की आंखें डबडबा उठी। और सोचो, जो अपने आप को ज्ञानी समझ रहा था, ज्ञानी जो बृहस्पति का शिष्य है, इन बिना पढ़ी लिखी गोबर उठाने वाली गोपियों के चरण में प्रणाम करता है और उठा करके उनकी धूल को अपने माथे पर रखता है और कहता है, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्ष्णशः यासाम हरित कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। धन्य है ये गोपियां, उनके चरणों की रज रखता है। और प्रणाम करके उद्धव जी आंखों में अश्रु लेकर के ठाकुर जी से आकर के मिले। जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, कन्हैया ने उद्धव की आंखों में जो अश्रु थे उसको देख करके दोनों बाहें फैलाकर स्वागत की कि आओ उद्धव, आज तू मेरा श्रेष्ठ भक्त बना, और गले से लगा लिया।